बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 करवा रहे हैं। तो इसका पहला सवाल देखिए। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे करेंगे, दो घन मिला रखे हैं। देखिए, हमने इस प्रकार का चित्र बना लिया, दो घन मिला दिए। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और घन की भुजा L मान ली। L क्यूब इज इक्वल टू 64। L क्या हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट, यानी कि इसका घन मूल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई और ऐसे दोनों जोड़ेंगे तो 4 जमा 4 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी और इसकी ये ऊंचाई चौड़ाई 4 रहेगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। दो घनों को मिलाने पर बने घनाभ की लंबाई 4 जमा 4 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि LB लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये हमने कर लिया। इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ सोल्व करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे हम, तो इसमें हम अर्धगोला जो दिया हुआ है, इस प्रकार हमने चित्र बना लिया है। इसमें देखिए, इस प्रकार चित्र बना लिया। चित्र में क्या दे रखा है, ये अर्धगोला बन गया और इसकी ऊंचाई, इस पर बेलनाकार भाग है, इसकी टोटल ऊंचाई दे रखी है हमारी 13 सेंटीमीटर। तो और इसकी व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई होगी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें से बच जाएगी बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया, देखो, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी 13 घटा 7। ये बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी 13 घटा 7 6 सेंटीमीटर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है कर्व सरफेस एरिया आंतरिक, और बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² प्लस 2πrh। तो इसमें सारे मान रख दिए हमने। 2πr² 7 गुणा 7 और 2πr 7 है और h इसकी 6 है। इसको सोल्व कर लिया तो यह आ गया 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक तो क्या दे रखा है, शंकु दे रखा है और इस प्रकार का चित्र बन जाएगा। इसमें देखिए शंकु और ये एक अर्धगोले पर प्रत्यारोपित है यहाँ पर और इसकी कुल ऊंचाई 15.5 है। ठीक है। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर 3.5, तो त्रिज्या 3.5 घट जाएगी तो बचेगी 12 सेंटीमीटर। तो ये एक ऊंचाई है इसकी, तो त्रिज्या की ऊंचाई अलग से निकालेंगे हम। तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हो जाएगी हमारी 15.5 घटा 3.5 12 सेंटीमीटर। तो खिलौने का टोटल सरफेस एरिया TS से इक्वल टू शंकु का CS से यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का CS से अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस 2πr² हो जाएगा। ठीक है। तो L हमने निकालना है इसमें से। तो L कैसे निकलेगा, इसमें देखिए L हम निकाल सकते हैं h² प्लस r² यानी 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसको 7/2 रख लेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे 49/4 जमा 144, 49 4 एलसीएम करके 49 प्लस 576 625/4 का रूट हो जाएगा 25/2 12.5 सेंटीमीटर। खिलौने का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर πrl हो जाएगा और 2πr स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई और
यहाँ से 3.5 कॉमन ले लिया हमने, 12.5 जमा 2 गुना 3.5, इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार चौथा सवाल क्या, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, इसमें ये चित्र बना रहेगा, एक यहाँ पर घन बना लिया और इसके ऊपर अर्धगोला। तो इसका व्यास क्या होगा अधिकतम, ये किनारों से टच है तो जो भुजा होगी घन की वही इसका व्यास होगा। यहाँ पर घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का अधिकतम भुजा व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। हाफ कर दिया टोटल। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ठोस यानी कि इसका सॉलिड का क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, और माइनस करेंगे जहाँ पर ये टिका हुआ है अर्धगोला, तो इसका जो आधार है इसका क्षेत्रफल घट जाएगा, यानी अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल घटा कर देंगे, यानी कि 6l² + 2πr² - πr² घटेगा तो 6l² पर πr² हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर इसका तो l हो जाएगी 7 भुजा और इसका हो जाएगा r हो जाएगा 7/2। तो इसको सोल्व करेंगे टोटल आके 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार इसी प्रकार का सवाल है, इसमें कोई साइड नहीं दी गई, कोई माप नहीं दे रखा, लेकिन हमने मानना है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटा गया है, काट के एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया, इस प्रकार बना गया। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है और शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी घन है। अब पिछले सवाल में तो इस पर अर्धगोला ऊपर रखा हुआ था, यहाँ पर इसमें से एक अर्धगोला काट दिया गया है, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें ये जो बेस का ये खुला हुआ है ये क्षेत्रफल यहाँ से घट जाएगा, बाकी इसका कर्व सरफेस एरिया अर्धगोले का और टोटल सरफेस एरिया इसका घन का हो जाएगा, यानी अर्धगोले का व्यास बराबर घन का किनारा यानी l, त्रिज्या क्या हो जाएगी l/2, ठोस का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया CSA माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल 6l² + 2πr² - πr², 6l² + πr², तो ये हो जाएगा 6l² + पाई r का मतलब l/2r², 6l² पर πl²/4 हो जाएगा, 4 LCM लिया 24l² + πl², 1/4l² और 24 जमा पाई यूनिट स्क्वायर, यानी यहाँ पर यूनिट नहीं दे रखी तो हमने यूनिट स्क्वायर लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता अगर सेंटीमीटर होता तो। इस प्रकार 5 सवाल आप करें। धन्यवाद।